नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। क्या बांग्लादेश खत्म होने की कगार पर है? जी हां, यह सवाल लगातार उठ रहा है और यह सवाल उस वक्त से उठ रहा है जब से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो दुख जता रही हैं बांग्लादेश के हालातों को लेकर, जिसमें वो दुख जता रही हैं मौजूदा स्थिति को देखकर, जिसमें वो आपत्ति दर्ज करा रही हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर। जी हां, सोशल मीडिया पर यह ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें शेख हसीना जबरदस्त गुस्से में सुनाई दे रही हैं। आपको बताते चलें, बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से ही हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रही हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता हो रही है और हालात ऐसे हो गए हैं कि बांग्लादेश का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है। खासकर अगर भारत की बात करें तो भारत में वो विरोधी दल भी इस वक्त मोदी सरकार के साथ आ गए हैं जो अक्सर हर फैसले पर मोदी सरकार का विरोध करते हैं, जैसे कि ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा है, उनसे दरख्वास्त की है कि आप यूएन को सेना उतारने का प्रस्ताव रखिए, आप बांग्लादेश में सेना उतरवाइए ताकि वहां के हिंदुओं को बचाया जा सके। ममता बनर्जी पर अक्सर मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगता है, लेकिन इस बार वो हिंदुओं के लिए अपनी दरियादिली दिखाती हुई नजर आई हैं। सेक्युलर नेता वो अपने आप को समझती हैं, बताती हैं, तो इस बार बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए उनके दिल में दर्द साफ देखा जा सकता है। तमाम फैसलों पर आपत्ति दर्ज कराने वाली ममता बनर्जी इस मसले पर मोदी सरकार के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, शेख हसीना का जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो मैं आपको बता देती हूं कि उसमें वो क्या कह रही है। क्योंकि वो बांग्ला में बोल रही हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको उसका हिंदी वर्जन बताती हूं। शेख हसीना कहती है कि बांग्लादेश अब हत्यारों का देश, पैसे के लिए लोगों के ऊपर जुल्म करने वाला देश, अवैध तरीके से सत्ता हासिल करने वाला देश बन गया है। बांग्लादेश पूरी दुनिया भर में अपना नाम खो चुका है। बांग्लादेश अभी खत्म होने की राह पर है। बांग्लादेश अभी जल रहा है। हर एक जिले में लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा किया जाएगा या फिर जला दिया जाएगा। बस यही दो काम ही ये लोग कर सकते हैं। बांग्लादेश में किसी को भी कुछ कहने का अधिकार नहीं रह गया। बांग्लादेश की मीडिया, चाहे वो अखबार हो या टेलीविजन न्यूज चैनल, किसी के पास भी खबर करने का अधिकार नहीं है। बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन किया जा रहा है। एक गलत व्यक्ति को सत्ता दी गई है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहती हूं कि लोगों की मान सम्मान की रक्षा करना, जीवन में शांति को वापस लाना, कानून को मजबूत करना, दंगों पर काबू करना, न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करना, यह पूरी तरह जरूरी है। इसके लिए आप जिस प्रकार आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2009 से अब तक जिस तरीके से बांग्लादेश को पूरे दुनिया के सामने एक रोल मॉडल की तरह लाया गया, आज वही बांग्लादेश आतंकियों के देश के रूप में जाना जा रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से शेख हसीना ये बयान देती हुई नजर आई है। उनका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि बांग्लादेश खत्म होने की कगार पर है। बहरहाल ममता बनर्जी ने भी आह्वान कर दिया है मोदी सरकार के सामने कि यूएन के सामने प्रस्ताव रखा जाए कि वो सेना उतारे, और दूसरी तरफ शेख हसीना का ऑडियो और उनका वो मैसेज जो हिंदुओं के लिए दिया जा रहा है, बांग्लादेश के लिए दिया जा रहा है, वो भी आपने सुन लिया। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।